जय माता लक्ष्मी। जीवन अमृत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, आप सुन रहे हैं जीवन अमृत, जहां भक्ति, ज्ञान और आध्यात्मिकता की मधुर धारा बहती है। यहाँ हर दिन हम लाते हैं पवित्र व्रत कथाएं, धर्म शास्त्रों की दिव्य शिक्षाएं, जीवन को बदल देने वाले आध्यात्मिक सूत्र और भगवत भक्ति से भरे प्रेरक संदेश। हमारा उद्देश्य है कि आपके जीवन में भक्ति का अमृत खोलना, मन में शांति जगाना और हर दिन को अधिक मंगलमय बनाना। तो आइए भक्ति भाव से इस पावन यात्रा की शुरुआत करें। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय मां भगवती। आज शुभ गुरुवार के पावन अवसर पर आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम सुनने जा रहे हैं गुरुवार लक्ष्मी व्रत कथा, एक ऐसी पवित्र कथा जो भाग्य, समृद्धि और सौभाग्य के द्वार खोलने वाली मानी जाती है। इस व्रत की महिमा इतनी अद्भुत है कि सच्ची श्रद्धा से किया गया गुरुवार व्रत घर में धन्य धान्य की वृद्धि करता है, परिवार में सुख शांति लाता है और हर संकट से मुक्ति देने में सक्षम माना जाता है। दिव्य माता श्री लक्ष्मी इस दिन विशेष रूप से प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को अखंड कृपा, स्थिर धन और आध्यात्मिक उन्नति का वरदान भी देती है। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे सत्य, सरलता और नियम पूर्वक पूजा माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और कैसे उनका आशीर्वाद जीवन को स्वर्णिम बना देता है। तो आइए भक्ति भाव और पवित्र मन से इस शुभ कथा का आरंभ करते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि। मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार को महालक्ष्मी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत की कथा में एक गरीब और धर्मपरायण स्त्री का वर्णन है जो अत्यंत निर्धनता में जीवन का यापन कर रहे थे। एक दिन स्वयं देवी महालक्ष्मी ने बूढ़ी स्त्री का रूप धारण करके उसे यह व्रत विधि बताई। उस स्त्री ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसकी दरिद्रता दूर हुई और उसका घर धन्य धान्य से भर गया। कथा में आगे यह भी कहा गया कि घमंड में चूर एक रानी ने इस व्रत का अपमान किया, जिसके कारण उसे अपना राजपाट और वैभव भी खोना पड़ा। बाद में पश्चाताप करके जब उसने भी इस उत्तम व्रत को किया, तब देवी की कृपा से उसे फिर से ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। यही कथा बताती है कि माँ लक्ष्मी केवल श्रद्धा और नियम से किए गए पूजन से प्रसन्न हो जाती है। आइए इस कथा का रसपान करें। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में अत्यंत सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामवाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहें। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और भी सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे तो उसे धन दौलत प्राप्त होते ही वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोच श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार पर पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर एक तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। इसके नाम, इनका धाम, काम, धर्म और सब कुछ पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दारिद्र्य के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता पीटता। इन दो बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन में, जंगल में खाली पेट रहने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति प्रदान करने वाला श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का उत्तम व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार, दौलत, संतति, संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लोग इस लोक में आकर रहने लगे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया
उतने हजारों साल उन्हें सुख भी मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने में आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हो चुका था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी माता श्री लक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि वह साक्षात श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण करके उसके द्वार पर आई है। परंतु रानी का इस कदर रुख बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना उचित नहीं समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को समस्त जानकारी दी। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से माफी मांगी। माता को उस पर दया आई और उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी। उस दिन अघन मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार सब कुछ नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लिए भी नहीं था। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाएं और अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने लगे। तालाब से पानी लेते आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामा बाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ही ठाट बाट से अपने पिता का स्वागत किया और उन्हें खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो उन्होंने सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे हुए घड़े का मुंह खोलकर कहा, हाय भगवान, घड़े में जो धन था वो तो कोयले में बदल गया। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ है। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अघन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की और अपनी माता से भी उस पवित्र व्रत को कराया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर फिर से उसे पहले की तरह राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो गई। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर सत्कार नहीं हुआ, बल्कि अनादर किया गया। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना और अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहां का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका क्या मतलब हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखिए, सब कुछ आपको बताती हूँ। उस दिन श्यामबाला ने अनेक प्रकार के भोजन बनाए, पर किसी भोजन में नमक नहीं डाला और अपने पति को खाने के लिए परोस दिया। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक के बिना था, इसलिए बेस्वाद का था। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला। इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही वह मायके से लाया हुआ सार है। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन को ग्रहण करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई भी
श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करे, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख शांति आती है और घर समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। परंतु यह सब प्राप्त होने के बाद माता की पूजा करना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। वहीं महालक्ष्मी व्रत कथा की दूसरी कथा भी काफी प्रचलित है। उसके अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण था। वह नियमित रूप से जगत के पालनहार भगवान विष्णु की आराधना करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से वर मांगने को कहा। तब ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। तब श्री विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग बताया। उन्होंने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना। वह देवी कोई और नहीं माता लक्ष्मी है। विष्णु जी ने ब्राह्मण से कहा, जब धन की देवी माँ लक्ष्मी के तुम्हारे घर पधारेंगी तो तुम्हारा धन दुगना हो जाएगा। यह कहकर श्री भगवान विष्णु जी चले गए। अगले दिन वह सुबह ही वह मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उन्हें अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब कुछ भगवान विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा, मैं चलूंगी तुम्हारे घर, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें महालक्ष्मी का व्रत करना होगा। 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देने से तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुख करके पुकारा। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया और मान्यता है कि उसी दिन से इस व्रत की परंपरा आरंभ हुई। आइए अब यह भी जान लें कि मार्गशीर्ष महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि क्या है। यह व्रत करने वाले स्त्री तथा पुरुष दोनों मन से स्वस्थ एवं आनंदमय होने चाहिए। इस व्रत को किसी भी महीने के प्रथम गुरुवार से अर्थात बृहस्पतिवार से आप आरंभ कर सकते हैं। विधि नियम के अनुसार प्रत्येक गुरुवार को महालक्ष्मी व्रत करें। श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा को पढ़ें और लगातार 8 गुरुवार को व्रत का पालन करें और अंतिम गुरुवार को समापन करें। वैसे यह व्रत पूरे वर्ष भी किया जा सकता है। पूरे वर्ष भर आप गुरुवार के दिन देवी की प्रतिमा के आगे बैठकर व्रत कथा को पढ़ें। शेष गुरुवार के दिन 8 सुहागने या कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित कर उन्हें शाम के साथ पीढ़ा या आसन पर बैठाकर श्री महालक्ष्मी का रूप समझकर हल्दी कुमकुम लगाएं। पूजा की समाप्ति पर फल प्रसाद वितरण करें तथा इस कथा की एक एक प्रति उन्हें देखकर नमस्कार करें। केवल नारी ही नहीं, इसे पुरुष भी कर सकते हैं। वे सुहागन या कुमारिका को आमंत्रित कर उन्हें हाथ में हल्दी कुमकुम प्रदान कर सकते हैं और कथा को कहकर और साथ में कथा की एक एक प्रति देकर उन्हें प्रणाम अवश्य करें। पुरुषों को भी इस व्रत को जरूर करना चाहिए। जिस दिन व्रत हो उस दिन हो सके तो उपवास करें, दूध फलाहार ले, खाली पेट ना रहें। रात को भोजन से पहले देवी को भोग अवश्य लगाएं और समस्त परिवार साथ बैठकर भोजन करें। अगर कोई दूसरी पूजा का उपवास भी अगर गुरुवार को ही आ जाता है तब भी आप इस व्रत को अवश्य करें। रात में भी पूजा की जा सकती है। दिन में उपवास करें तथा रात्रि में आप पूजन करने के बाद भोजन कर लें। इस व्रत कथा को सुनने के लिए अपने आसपास के लोगों को, रिश्तेदारों को आमंत्रित किया जाता है और व्रत कथा करने के बाद माता लक्ष्मी से क्षमा प्रार्थना अवश्य करें और उसके बाद प्रसाद वितरण करके माता लक्ष्मी का नाम अवश्य लें। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आज की जानकारी लाभप्रद लगी है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए अब माता लक्ष्मी की आरती करते हैं। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता मैया, तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावद
नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर तुम रहती हो, सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, चिरोदधि की जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता। उर आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। पद्यालये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं च सर्वदे। सर्वभूतहितार्थाय वसुसृष्टां सदा कुरुं। सब बोलो लक्ष्मी माता की जय, लक्ष्मी नारायण की जय।